कि जो चैलेंजेस हैं वो यकीनन अगर मैं ये कहूँ कि हिमालय नुमा है, कि होश रोबा ये चैलेंजेस हैं। हमारा जो गैस का और बिजली का जो हमारा सर्कुलर डेट है 5 खरब रुपए है, 5 ट्रिलियन। पीआई का जो कर्जा है 825 अरब रुपए। बिजली की जो चोरी है तकरीबन 500 अरब रुपए। इसी से अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल है क्या। इत्तेहादी जमातों ने सदर के लिए आसिफ जरदारी के नाम की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में शाया, कहा 9 मार्च को इत्तेहादी पार्टियों का सूरज तुलू होगा। आसिफ जरदारी सदर बनेंगे। चैलेंजेस हिमालय नुमा है, लेकिन ये लफ्ज़ भी इन चैलेंजेस का मवाजना ना कर सकेगा। गैस और बिजली का सर्कुलर डेट 5 खरब, PIA का कर्जा 825 अरब रुपए है। बिजली की सालाना चोरी 500 अरब रुपए है। इसके बावजूद मुल्क के आगे लेके जाना है। वाकई चैलेंजेस हैं, घबराए नहीं, मिलकर मुकाबला करेंगे। आसिफ जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ कदम बा कदम चलने का ऐलान। कहा हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं, भरपूर सपोर्ट करेंगे। भुट्टो रेफरेंस दायर किया तो कोई नहीं समझता था क्या होगा, लेकिन सबने देखा और तारीख ने माना कि भुट्टो का अदालती कत्ल था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले आसिफ जरदारी दूसरी मर्तबा सिविलियन सदर बनकर रिकॉर्ड बनाएंगे। वो सदर तारीख में सबसे ज्यादा ताकतवर सदर थे। 18वीं तरमीम के जरिए अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। साबिक जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। कहा गया जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। कौंसिल ने बरतरफी की सिफारिश करते हुए अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। कि दूसरी मर्तबा सिविलियन जो है वो सदर बनने के लिए जा रहे हैं और हमारी नंबर गेम जो है तकरीबन हमारी चाहिए उससे ज़्यादा हमारे पास मौजूद है। पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉमिनेट करेगी और सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर जो हैं वो मुस्लिम लीग जो है वो नॉमिनेट करेगी। मौलाना फजल रहमान उनका मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो छीना गया। शोर शराबा और चीखें उनकी सिंध से निकल रही हैं। सदारती इलेक्शन में नंबर पूरे हैं। आसिफ जरदारी 9 मार्च को दोबारा सदर बनने जा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी का दावा। कहा KP और पंजाब के गवर्नर पीपल्स पार्टी, सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर्स नून लीग नामजद करेगी। फजलुर रहमान का मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हुआ, चीखें सिंध में निकल रही हैं। मौलाना और बानी पीटे का इत्तेहाद क़यामत की निशानी है। मालिक पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी। 5 रुकनी बेंच के रूबरू सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकला ने केस की तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। अदालत का मखसूस नशिस्तों पर किसी रुकन को आइंदा बुध तक हल्फ न उठाने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख कल हामिद रजा की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। हसन नवाज और हुसैन नवाज की दायमी वारंट 14 मार्च तक मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के साहबजादों की अल अजीजिया, फ्लैगशिप और एवन फील्ड रेफरेंसेस में दायमी वारंट जारी किए गए थे। वकील का कहना था कि हसन और हुसैन नवाज 12 मार्च को अदालत में पेश होना चाहते हैं। भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। वो पॉलिटिकल वर्कर जो अपनी सियासी जद्दोजहद में अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, उनके लिए भी एक निशान जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवार्ड के लिए हम रिकमेंड करेंगे एक सिविल अवार्ड नहीं लाया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जमहूरी हीरो और सरकारी तौर पर शहीद का रुतबा दिया जाए। जानों का नजराना देने वाले सियासी कारकुनों के लिए जुल्फ़िकार भुट्टो एजाज़ का ऐलान किया जाए। सिंध असम्बली में जमा की गई करारदाद में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 45 साल कबल किए गए जुल्म का खमियाजा भुगत रहे हैं। जुल्म को ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करना होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर किया जाए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद की वज़ारत उज़्मा संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना और सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत। पाकिस्तान में रवा बरस मुआशी तरक्की की शरह 2% तक हो सकती है। महंगाई 29% से कम होकर 23% रहेगी। मूडीज की रिपोर्ट, पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम कर दी। मूडीज के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर का मुनाफा आइंदा साल शरह सूद और हाई टैक्सेस की वजह से कम हो सकता है। पाकिस्तानी हुकाम ने मुश्किल में बैंक्स की मदद की, डिपार्टर्स का नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। कम आमदन वाले 45 लाख खानदानों को रिलीफ देने की मंजूरी। 60% आबादी को फीकस 5,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मुराद अली शाह बोले, रमज़ान में खुद कीमतें चेक करने निकलूंगा। सहर इफ्तार में बिजली की लोड शेडिंग ना करने की हिदायत कर दी। सरगोदा में मालिकान के तशद्दुद से जाबाहक घरेलू मुलाजमा आयशा के लवाहिकीन की दिलजोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दुखी खानदान के घर पहुंच गई, वालिदा से दुख का इजहार किया। मरियम नवाज से मिलते दुखियारी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। मकतूल बच्ची की वालिदा को इमदादी चेक दिया। मुल्जिमान को करारवाह की सजा दिलवाने की यकीन दहानी कराई। लाहौर पुलिस की बहादुर ASP शहर बानो नकवी की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। वज़ीर आला की खातून पुलिस ऑफिसर को शाबाश, गले लगाकर थपकी दी। कहा, शहर बानो ने नौजवान अफसरों के लिए बहादुरी और जुर्रत की मिसाल कायम कर दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में अकरबा परवरी। PTI के मरकजी कायदीन के करीबी रिश्तेदार काबीना का हिस्सा बन गए। उमर अयूब के कज़न अरशद अयूब असद कैसर के छोटे भाई आकिबुल्लाह वजीर बन गए। शहराम तुर्की के छोटे भाई फैसल तुर्की, नूरुल हक कादरी का भतीजा अदनान कादरी भी काबीना का हिस्सा। शेर अफजल के छोटे भाई खालिद लतीफ़ अली अमीन घंटापुर के मुआविन खुसूसी, जबकि मुज़म्मिल असलम को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुशीर बना दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का हुक्म का लदम करार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मामला ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवा दिया। मजीद समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 कहूं में असलहा और शराब बरामद का केस दर्ज है। ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर कहते हैं, इन तमाम जमातों को इकट्ठा करेंगे जिनके इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक चलाकर फॉर्म 47 वालों को असेंबली से निकालेंगे। मुल्क को आइन कानून के मुताबिक चलना है। उमर अयूब बोले, जेल सुप्रिटेंडेंट ने बानी PTI से मिलने नहीं दिया, कोर्ट ऑर्डर को रद्द कर दिया। चांद पर जा रही है और हम कराची में खड़े होकर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहां पर खड़े होकर हम पानी की बात करते हैं। मैं MQM की जानिब से वाटर बोर्ड, सिंध हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूं कि हम आपको फैसिलिटेट करना चाहते हैं ताकि आप लोगों के मसाइल को हल करने में अपनी कारकर्दगी को इम्प्रूव करें। दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम पानी को तरस रहे हैं। 2007 के बाद एक कतरा पानी नहीं आया। लाइनों से मुसलसल पानी की चोरी जारी है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, वाटर कॉरपोरेशन ने पानी की चोरी पर आंख बंद की हुई है। कम तनख्वाह वाला पानी का टैंकर कैसे दे सकता है। K4 मंसूबे को मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल होना चाहिए। मंसूबा 300 अरब का हो गया। हब डैम की मरम्मत भी करनी होगी। सुई सदर्न गैस सार्फिन को बड़े रिलीफ मिलने का इम्कान। सुई सदर्न गैस कंपनी का रमज़ान में सहर अफ्तार के वक्त गैस की फराहमी जारी रखने का ऐलान। कहा, सहर अफ्तार के औकात में गैस लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। दिन के औकात में गैस बंद रहेगी। गैस के बेहतर प्रेशर को यकीनी बनाने के लिए प्रेशर प्रोफाइलिंग को जारी रखा जाएगा।
दुनिया भर में रमजानुल मुबारक का आगाज 12 मार्च से होने का इम्कान। दुनिया में सबसे तवील तरीन रोज़ा आइसलैंड में होगा जो 18 घंटों पर मुहित होगा। फिनलैंड, स्कॉटलैंड, कनाडा में 17 से 18 घंटे का रोज़ा होगा। बरतानिया और फ्रांस में 16 से 17 घंटे, जबकि स्विट्ज़रलैंड, इटली और स्पेन में रोज़ा 15 घंटे का होगा। न्यूजीलैंड, चिली और अर्जेंटीना में मुख्तसर तरीन रोज़ा 12 घंटे 44 मिनट का होगा। पाकिस्तान, भारत और इंडोनेशिया में रोज़ा 13 से 15 घंटे तक का होगा। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बरसात, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गवादर और केश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 मार्च को ईरान से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा। 12 मार्च तक मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।